जय श्री राम दोस्तों। मैं पंकज शर्मा एक बार फिर से आप लोगों के बीच हिमाचल शास्त्री कमीशन परीक्षा 2010 का दूसरा भाग लेके आया हूँ, जिसमें कि हमारे पास पहला प्रश्न दिया गया है। निम्नलिखित कृतियों में भवभूति की कृति कौन सी है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं शारिपुत्र प्रकरण, नागानंद, महावीर चरित या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है महावीर चरित भवभूति की कृति है और यह नाटक 7 अंकों का है। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरित किसकी रचना है? इसके ऑप्शन हैं क्षेमेंद्र, तुलसीदास, विद्यापति या फिर भवभूति। इसका राइट आंसर है उत्तर रामचरित भवभूति की रचना है और इसमें रस करुण है और विदूषक का इसमें अभाव है। अंक इसमें 7 है। अगला प्रश्न है एको रस करुणा एवं निमित्त भेदात यह प्रसिद्ध सूक्ति किस कवि से संबंध है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं कालिदास, भवभूति, भास, हर्ष। इसका राइट आंसर है एको रस करुणा एवं निमित्त भेदात यह प्रसिद्ध सूक्ति भवभूति से संबंधित है। यह उक्ति उनके द्वारा उत्तर रामचरितम में कही गई है। अगला प्रश्न है कर्पूर मंजरी नाटिका के नाटककार है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं हर्ष, मुरारी, राजशेखर, भवभूति। इसका राइट आंसर है कर्पूर मंजरी पूर्णतः प्राकृत में रचित 4 अंकों का एक षटक है और इसके रचयिता राजशेखर हैं। अगला प्रश्न है लटक मेलक प्रहसन के रचयिता का नाम है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं महेंद्र विक्रम, शंखधर, भास या हर्ष। इसका राइट आंसर है लटक मेलक प्रहसन के रचयिता महेंद्र विक्रम है। अगला प्रश्न है अलंकार शास्त्र के प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र के रचनाकार है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं पाणिनि, भोज, भरत, वाल्मीकि। इसका राइट आंसर है अलंकार शास्त्र के प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र रचनाकार भरत मुनि है। अगला प्रश्न है साहित्य दर्पण के रचयिता का नाम है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं विश्वनाथ, वामन, मम्मट, आनंदवर्धन। इसका राइट आंसर है साहित्य दर्पण के रचयिता आचार्य विश्वनाथ है और साहित्य दर्पण का विभाजन 10 परिच्छेदों में किया गया है। अगला प्रश्न है काव्य प्रकाश किसकी कृति है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं जगन्नाथ, गोविंद, जयदेव या फिर मम्मट। इसका राइट आंसर है काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट की रचना है और इसमें 10 उल्लासों का विभाजन किया गया है। साथियों मैं बता दूं साहित्य दर्पण में 10 परिच्छेद हैं और काव्य प्रकाश में 10 उल्लास हैं। अगला प्रश्न है आचार्य भरत ने साहित्य के कितने रस माने हैं? 8, 9, 10, 7। इसका राइट आंसर है आचार्य भरत ने नाट्यशास्त्र में 8 रस माने हैं। इसकी परिभाषा भी है अष्टो नाट्यो रसो समृता। अगला प्रश्न है धन्वंतरि का संबंध किस शास्त्र से है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं व्याकरण, अलंकार, आयुर्वेद या फिर छंद शास्त्र। इसका राइट आंसर है धन्वंतरि का संबंध आयुर्वेद शास्त्र से है। अगला प्रश्न है आर्यभट्ट का संबंध किस शास्त्र से है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं व्याकरण, गणित, आयुर्वेद या फिर अलंकार। आर्यभट्ट का संबंध किस शास्त्र से है? तो इसमें इसका राइट आंसर है गणित और ज्योतिष से है। आर्यभट्ट ने गणित में शून्यों की खोज की थी। अगला प्रश्न है सूर्य सिद्धांत का संबंध किस शास्त्र से है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं ज्योतिष, व्याकरण, अलंकार, छंद शास्त्र। इसका राइट आंसर है सूर्य सिद्धांत का संबंध ज्योतिष शास्त्र से है। अगला प्रश्न है राशि चक्कर में कन्या राशि किस स्थान पर आती है? तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे। तो इसका राइट आंसर है राशि चक्कर में कन्या राशि छठे स्थान पे आती है। राशि क्रमतः इस प्रकार से मेघ, वृक्ष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन।
अगला प्रश्न है, ज्योतिष शास्त्र में कितने नक्षत्र माने गए हैं? इसके ऑप्शन दिए गए हैं 9, 18, 27, 32। इसका राइट आंसर है ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र माने गए हैं। अगला प्रश्न है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह काव्य लक्षण किस आचार्य से संबंध है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं विश्वनाथ, मम्मट, आनंदवर्धन या फिर वामन। इसका राइट आंसर है वाक्य रसात्मक काव्यम, यह काव्य लक्षण आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण में दिया गया है और आचार्य विश्वनाथ से संबंधित है। अगला प्रश्न है, साहित्य में कितने प्रकार के शब्द माने गए हैं? 2, 3, 5, 6। इसका राइट आंसर है साहित्य में 3 प्रकार के शब्द माने गए हैं, जो इस प्रकार से हैं वाचक, लक्षक और व्यंजक। अगला प्रश्न है हमारे पास, तर्क संग्रह के प्रणेता है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं गौतम, महिम भट्ट, अन्नम भट्ट या फिर कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों तर्क संग्रह के प्रणेता अन्नम भट्ट हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, तर्क संग्रह में कितने पदार्थ माने गए हैं? इसके ऑप्शन है 7, 9, 11, 16। इसका राइट आंसर है तर्क संग्रह में 7 पदार्थ माने गए हैं, जो इस प्रकार से हैं द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय तथा अभाव। ये 7 पदार्थ माने गए हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, महाभूत कितने होते हैं? 3, 5, 7, 9। इसका राइट आंसर है आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। ये 5 महाभूत होते हैं। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के रचयिता का नाम है? वेदव्यास, शंकराचार्य, कपिल या फिर जैमिनी। इसका राइट आंसर है सांख्य दर्शन के रचयिता का नाम आचार्य कपिल है और सांख्य दर्शन में